हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो जैन धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैन धर्म जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है विजेता। और इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और जिसमें इसके संस्थापक थे ऋषभ थे और इसके 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना गया है। अब बौद्ध धर्म में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म जो है ये महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक इन्होंने प्रारंभ किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ पूछता है। इनका जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति महाबोधि वृक्ष जो कि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? तो हमारा ऑप्शन ए है जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का, डी हिंदुओं का। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? ये आपका दिया है कुशीनारा या कुशीनगर में, बी कपिलवस्तु में, सी पावा में, डी कुंडग्राम में। तो हमारा ऑप्शन सही होगा कुशीनगर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो हमारा ऑप्शन इसमें दिया है ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी धर्मपाल। प्रश्न संख्या 5 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप और डी उपाली। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी अशोक। प्रश्न संख्या 6 दिया है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत में, बी अर्धमागधी, सी पाली और डी प्राकृतिक। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी पाली। बौद्ध संगीतियों के बारे में भी जान लेते हैं। बौद्ध संगीति 4 हुई हैं बौद्ध संगीति। तो इसका ट्रिक जान लीजिए। रवि प्रकाश, रवि प्रकाश ये ट्रिक है। ट्रिक से आर से राजगीर, वी वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। ये आप ट्रिक है, ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी अशोक। प्रश्न संख्या 8 है, सांची क्यों विख्यात है? ये चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सी गुहा चित्रकारी, डी अशोक के शिलालेख। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। प्रश्न संख्या 9 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? ऑप्शन दिया है शाक्य में, जांत्रिक में, सल्लास में, लिच्छवी में। तो हमारा ऑप्शन सही होगा जांत्रिक में। प्रश्न संख्या 10 है, महावीर की माता कौन थी?
ए यशोदा, बी अन्योज्या, सी त्रिशला, डी देवानंदी। तो ऑप्शन त्रिशला। प्रश्न संख्या 11 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए दिया है आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान, डी सुभद्र। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी। प्रश्न संख्या 12 है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ए गांधार, बी कनौज, सी नालंदा, डी वैशाली। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी नालंदा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ये संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी पाली, डी सौरसेनी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा पाली। प्रश्न संख्या 14 देखिए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये श्रवणबेलगोला, बी लुम्बिनी, सी कुलगुमलय, डी पावापुरी। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी पावापुरी। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 15 है, बोधिसत्व पद्म पाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है, एलोरा में है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ए अजंता में है। प्रश्न संख्या 16 है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 17 है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी अकबर। तो हमारा ऑप्शन 17 का सही होगा ए बिंबिसार। प्रश्न संख्या 18 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सारनाथ। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए कई बार रिपीट हुआ है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी, डी बिंबा। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी महाप्रजापति गौतमी, ये इनकी मौसी थी। प्रश्न संख्या 20, बोध गया स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में और डी असम में। ये हमारा ऑप्शन सही होगा सी बिहार में बोध गया। प्रश्न संख्या 21 है, जातक किसका ग्रंथ है? ये वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध, डी शैव। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी बौद्ध। प्रश्न संख्या 22 है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये वाराणसी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर और डी गया में। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें डी गया। प्रश्न संख्या 23 है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? महाविनिष्क्रमण, महामस्तकाभिषेक और बी ए महापरिनिर्वाण, डी ए धर्मचक्र प्रवर्तन। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी धर्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण।